नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। शाहीन बाग में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चल रहा है, आपको बता दूं कि पूरी कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। जहांगीरपुरी के बाद से ही साउथ दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल जो है कार्रवाई करना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पूरा वाक़या देखा गया था, वहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलने के बाद से ही एमसीडी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है पूरे दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को हर जगह देखते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब शाहीन बाग, जो कि एक केंद्र माना जाता था CA-NRC के टाइम पर, उस समय वहां से दंगे भड़के थे, प्रोटेस्ट वहीं से शुरू हुआ था और कहा जा रहा था कि ज़्यादातर बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वहीं बैठे थे और उन्हीं के द्वारा ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू किया गया था, उन्हीं के द्वारा दंगा भड़काया गया था। अब वहां पर जितना भी अवैध अतिक्रमण है उस पर जो है बुलडोज़र चलेगा। इस पर खबरें आ गई हैं। आपको बता दें कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के जो मेयर हैं उन्होंने इस पर बयान दिया। इस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो खुद जाकर शाहीन बाग का दौरा करके आए हैं। शाहीन बाग दौरे के दौरान उन्होंने ये देखा कि कहां पर अवैध निर्माण किया गया है और सड़कों पर अवैध तरीके से जो कबाड़ का सामान होता है, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था अपनी एक रिपोर्ट में भी कि ये जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हमारे देश में रह रहे हैं, उनका जो व्यापार है वो किस तरीके से सड़कों पर चल रहा है और सड़कों पर कूड़ा करकट और कबाड़ का जो सामान है वो रखा हुआ है अवैध तरीके से, जिससे वहां पर रह रहे लोगों को काफ़ी दिक्कत हुआ करती है और वहां पर से गाड़ियां तक निकल नहीं पाती है। तो सड़कों को भी अवैध तरीके से घेरा हुआ है इनके द्वारा और उस इलाके में शाहीन बाग का भी नाम शामिल है। अभी आपको बता दूं कि SDMC की तरफ से एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें डेट वाइज ये बताया गया है कि कब कब और कहां साउथ दिल्ली में जो बुलडोजर की कार्रवाई जो है पूरी होगी। आपको बता दूं कि आज 4 तारीख को यानी कि 4 मई को जो है पहले चरण की बुलडोजर की कार्रवाई जो है शुरू हो गई थी। MB रोड करनी सिंह शूटिंग रेंज, जो कि तुगलकाबाद का ही एरिया है, ये तुगलकाबाद में ही आता है, तुगलकाबाद दिल्ली का। तो वहां पर जो है आज बुलडोजर चला अवैध अतिक्रमण पर। वहां पर जो 3-4 दुकानें बनी हुई थी अवैध तरीके से, उनको तोड़ा गया। ये वार्ड नंबर 83S लगता है और इसका जो थाना है, जो चौकी है, वो संगम विहार में आता है। तो इस एरिया में आज बुलडोज़र चलाया गया। वहां जाकर जो कार्रवाई थी MCD की वो की गई है। अब आपको बता दूं कि इसके बाद जो है 5 मई को बुलडोज़र चलेगा कालिंदी कुंज मेन रोड के पास। इसका जो सराउंडिंग एरिया है वो है कालिंदी कुंज पार्क और जामिया नगर पुलिस स्टेशन के आसपास का। तो कालिंदी कुंज का जो मेन रोड है वहां से होते हुए कालिंदी कुंज पार्क की तरफ जो जामिया रोड पुलिस स्टेशन आता है, वहां से लेकर वहां तक जो है बुलडोजर की कार्रवाई होगी। वहां पर जितना भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है उस पर बुलडोजर चलेगा। ये वार्ड नंबर 102S आता है और इसका पुलिस चौकी शाहीन बाग लगता है। तो यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी और इसके बाद सीधा बुलडोजर की कार्रवाई होगी 6 मई को। और 6 मई को ये श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी जो वहाँ पर है उसके पास ओखला रेलवे स्टेशन, जो कि गांधी कैंप के पास आता है, वहाँ पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ये वार्ड नंबर 89S लगता है और इसका जो पुलिस थाना है वो अमर कॉलोनी लगता है। तो यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इसके बाद बुलडोजर चलेगा 9 मई को। 9 मई ये शाहीन बाग में चलेगा बुलडोज़र। शाहीन बाग मेन इलाका बहुत ही असंवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ पर से दंगे भड़क सकते हैं, क्योंकि शाहीन बाग एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पत्रकार भी अगर जाते हैं तो उन्हें घेर लिया जाता है, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि उनसे उल्टा सवाल किए जाते हैं और उनको घेरा जाता है, बदसलूकी की जाती है उनके साथ में। पुलिस वालों के साथ भी ये लोग बदसलूकी करते हैं। तो शाहीन बाग एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा असंवेदनशील माना जाता है। अब वहाँ पर जब कार्रवाई होगी 9 मई को, तो उसके लिए साउथ दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के जो उपाध्यक्ष हैं राज्यपाल सिंह, उन्होंने पहले से ही दिल्ली पुलिस से बात की। दिल्ली पुलिस से बात करने के बाद उन्होंने वहां पर फोर्स तैनात की मांग की है। पत्र लिखा उन्होंने DCP को और पत्र में लिखा है कि हमें वहां पर फोर्स चाहिए जब शाहीन बाग में बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो साउथ दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं राज्यपाल सिंह, उन्हें पता है कि शाहीन बाग में जब जब ऐसी कार्रवाई की गई है तब तब वहां मौजूद दंगाइयों ने दंगे भड़काए हैं और वो लोग सीधा पत्थर उठाते हैं और पत्थर मारते हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर आम जनता हो, हर किसी पर वो पत्थर बरसाने का काम करते हैं। तो ऐसा कोई दंगा ना भड़के, इसलिए पहले से ही पुलिस फोर्स जो है वहां पर तैनात रहेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। उन्हें पत्र लिखा जा चुका है SDMC की तरफ से और पत्र में लिखा जा चुका है कि 9 मई को उन्हें शाहीन बाग में जो है तगड़ी पुलिस व्यवस्था चाहिए और सुरक्षा बल जो वहां पर तैनात रहना चाहिए। और ये जो इलाका आता है
शाहीन बाग का, ये 102S वार्ड लगता है और इसका थाना भी शाहीन बाग ही लगता है। अब शाहीन बाग के बाद यहाँ पर 10 मई को बुलडोज़र चलेगा, जो कि बौद्ध धर्म मंदिर जो कि गुरुद्वारा के पास है, और ये जो पूरा एरिया आता है इसमें, उसके पास जो है बुलडोज़र चलेगा। आपको बता दूं कि इसका जो वार्ड है वो 101S लगता है लोधी रोड पर, और लोधी रोड इसका पुलिस स्टेशन लगता है। 11 मई को जो है बुलडोज़र चलेगा मेहरचंद मार्केट लोधी कॉलोनी, ये श्री साईं बाबा मंदिर के आसपास की कॉलोनी है, जो कि JLN मेट्रो स्टेशन के पास आता है। अब इस एरिया के आसपास जो है बुलडोज़र चलेगा, ये भी अवैध तरीके से बताया जा रहा है, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, तो यहाँ पर भी बुलडोज़र चलेगा। 12 मई को बुलडोज़र चलेगा धीर सेन मार्ग इस्कॉन टेम्पल कालका जी, जो कालका मंदिर है, कालका मार्ग, उसके आसपास जो अवैध अतिक्रमण, वहाँ पर बुलडोज़र चलेगा 12 मई को। उसके बाद 13 मई को बुलडोज़र चलेगा खाड़ा कॉलोनी, उसके आसपास खाड़ा कॉलोनी वहीं आता है, साउथ दिल्ली में ही पड़ता है, और इसके आसपास जो है 13 मई को जो है बुलडोज़र चलेगा। तो ऐसे करते करते मैंने आपको डेट वाइज बताया कि 4 मई से 13 मई तक कहाँ कहाँ और किस किस जगह पर बुलडोज़र चलाया जाएगा और बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण साउथ दिल्ली में काफ़ी सारी जगह पर किया हुआ है। साउथ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर घुसपैठिए हैं और वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई हुई है, और उनके पास व्यवस्था तो है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ के निवासी है और हमारे देश में कैसे आए। अब ये पता लगाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शाहीन बाग में जिस तरीके से इन लोगों ने अपना एक सेंटर बना लिया था वहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान, लेकिन ये लोग वहाँ भीड़ कैसे जुटा रहे थे? भीड़ जुटाने का जो एक ज़रिया था वो था इन बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को वहाँ पर ला के बैठा देना। जो बसें भर के ये लोग ला रहे थे, 500-500 रुपये में जो लोग वहाँ पर बैठाए जा रहे थे, एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि ये सभी बांग्लादेशी रोहिंग्या थे और इन्हीं के द्वारा जो है दंगे भड़काने का काम भी हुआ था। वहीं अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार की, तो अरविंद केजरीवाल का नाम बहुत ज़्यादा उछलता रहा है इन सब मामलों में, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के जो ज़्यादातर नेता है वो दिल्ली दंगों के दौरान उन्हीं दंगों में मौजूद रहे थे, और उनका नाम जो है सबसे ऊपर है दंगे भड़काने में, चाहे वो ताहिर हुसैन हो या फिर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता। ताहिर हुसैन इसमें एक महत्वपूर्ण नाम सामने आया था दिल्ली दंगे 2020 के दौरान, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा दंगे भड़काने का काम किया था। उनकी छतों पर जो है कांच की बोतलें, पत्थर और गुलेल जैसी चीज़ें बरामद की गई थी, और आम आदमी पार्टी ने अभी तक ताहिर हुसैन को जो है पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है। बहरहाल उनका साथ देते हुए ही नज़र आते हैं अरविंद केजरीवाल भी और तमाम उनकी पार्टी के लोग। वहीं आपको बता दें कि जब जाकर ग्राउंड पे बात करते हैं इन लोगों से जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं सड़कों पर, तो इन लोगों का यही कहना है कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें यहाँ पर बसाया हुआ है, उनमें से एक राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इन्हीं के लोग जो हैं उनके पास जाते हैं और उनका आधार कार्ड और पहचान पत्र जैसे आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं, जिससे कि वो इन पार्टियों को वोट दें, और वोट देने के बाद इनकी जो सरकार है वो यहाँ पर बन जाए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो यही सरकार जो है घुसपैठियों को भारत में जगह देते हैं, और ये बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में घुस जाते हैं, इनका आइडेंटिटी कार्ड बना दिया जाता है, ये वोट देते हैं, इनको बिजली पानी सब फ्री मिलता है, और टैक्स पेयर के पैसों से ये यहाँ पर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। दिल्ली में ज़्यादातर लोग टैक्स भरते हैं। अब टैक्स पेयर का पैसा बांग्लादेशी रोहिंग्यों को सुविधा पहुंचाने में लगता है। अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ बात करते हैं कि फ्री की सेवा देंगे दिल्ली वासियों को फ्री बिजली, फ्री पानी देंगे, वहीं दूसरी तरफ ये जो घुसपैठिए हैं ये सभी सुविधाएं जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इनको मुहैया कराई जाती है। अब दिल्ली के जो टैक्स पेयर हैं उनका जो पैसा है, उन्हीं के पैसों से इनको फ्री की जो सुविधाएँ हैं वो दी जा रही है। लेकिन आज तक जो आम जनता है, जो कि यहाँ के नागरिक हैं, जो टैक्स भरते हैं और जो कमा कर अपना पेट भरते हैं, उन लोगों के लिए जो है आज तक कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। फ्री बिजली पानी तो दूर, उनको पानी तक की सुविधा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमने जाकर बात की है ग्राउंड पर, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है और गंदे पानी से इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं लोग कि पीने का पानी भी उन्हें बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। तो मोल पानी लेकर आते हैं, फ्री का तो इसमें कहीं से कहीं तक रोल ही नहीं है, पानी भी उन्हें पैसों से खरीद कर पीना पड़ रहा है। नलों में भी पानी ऐसा आता है कि उसमें से आपको सीवर की स्मेल आएगी। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। जो एक वोट बैंक उन्होंने अपना बनाया हुआ था दिल्ली में, उसी वोट बैंक के सहारे वो दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अभी इसी वोट बैंक को वो सुविधा पहुंचा रहे हैं और इसी वोट बैंक के लिए वो लड़ रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके नेता जो हैं बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आकर बोलते हैं, अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए वो है तमाम कोशिशें करते हैं।
अब जिस तरीके से ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, साउथ दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि अब दिल्ली में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एमसीडी जो है कड़ी कार्रवाई कर रही है और अवैध अतिक्रमण को यहाँ से साफ कर दिया जाएगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।